सो वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा मॉक सेशन 7 रहेगा रिगार्डिंग फील्ड असिस्टेंट। सो इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 मॉक सेशन देखे हैं। दिस विल आर मॉक सेशन नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 51, 52, 53, 54 में जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको जनरली MCQs मिलेंगे। क्लियर। एंड और भी आने वाले मतलब सेशंस होंगे जहाँ पे हम फर्दर MCQs देखेंगे। बट फ़िलहाल आप क्या करिए, फ़िलहाल आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ तक स्पेशली यहाँ पे जो हमने 51, 52 एंड 53 में देखा था, जनरली ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स इसके रिगार्डिंग होंगे। 54 वगैरह ये हम आगे भी देखेंगे। क्लियर। नाउ देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर सूटेबल फॉर, देखिए हमने पढ़ा था। एंड आप क्या करिए, जब भी आप क्वेश्चन को देखो, आप पहले स्क्रीन को खुद से पॉज करो एंड खुद से यहाँ पे पहले अटेम्प्ट करो। नाउ रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर सूटेबल फॉर, रेसिप्रोकेटिंग 2 टाइप के पंप हमने मेजर देखे थे। वन वाज सेंट्रीफ्यूगल एंड दूसरा हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग। सो यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप हमारे पास है। सो रेसिप्रोकेटिंग पंप की अगर मैं बात करूँ, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप हमारे पास होता है जनरली ये हमारे पास, एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप की अगर मैं बात करूं जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कॉमनली यूज्ड हैंड पंप जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। एंड जनरली वाटर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर। वाटर अगर हमें काफ़ी लार्ज डेप्थ से क्या करना होगा, वाटर को निकालना होगा, या फिर ऑयल जो हमारे पास डीप वेल्स होते हैं वहाँ पे ऑयल को निकाला जाता है, किसकी हेल्प से, रेसिप्रोकेटिंग। देयरफॉर यहाँ पे ये किसके लिए सूटेबल है। सो हेड हमारे पास क्या होना चाहिए, हेड हमारे पास हाई होना चाहिए। एंड जो डिस्चार्ज हमारे पास है, डिस्चार्ज हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज हमारे पास लो होना चाहिए। सो लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड, लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ट्रांसपोर्ट फ्लूइड्स बाय कन्वर्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हमारे पास होते हैं या फिर कोई भी पंप होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को बेसिकली किसमें, जो हाइड्रोलिक एनर्जी हमारे पास है इनके, हाइड्रोलिक एनर्जी, सो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है किसको, मैकेनिकल एनर्जी को। देयरफॉर जो सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे पास होगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, फिर बोल रहा है हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी। नाउ यहाँ पे ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी, बट यहाँ पे बोल रहा है मैकेनिकल एनर्जी को किस में, काइनेटिक एनर्जी में, जी नहीं, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी में। सो ये यहाँ पे हमारे पास क्या, ये हमारे पास यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। एंड जनरली जो हमारे पास पंप होता है वो हमारे किस काम आता है, प्रेशर बढ़ाने के लिए, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, या फिर फ्लो रेट जो हमारे पास है फ्लो रेट को बढ़ाने के लिए, यानी कि डिस्चार्ज पर टाइम फ्लो रेट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो सेंट्रीफ्यूगल पंप के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, डिस्चार्ज इज फ्लक्चुएटिंग एंड पल्सेटिंग, इट इज यूज्ड फॉर लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉलर हेड। सो सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहा है। सो सेंट्रीफ्यूगल पंप बिल्कुल इसका इन्वर्स रेसिप्रोकेटिंग पंप का। सो सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे पास कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमारे पास डिस्चार्ज जो होगा वो लार्ज होगा एंड हेड जो हमारे पास होगा दैट विल बी स्मॉलर, इनकी ऑप्शन बी हमारा। नेक्स्ट, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप रेगुलेटिंग वैल्यू इज प्रोवाइडेड ऑन दी, रेगुलेटिंग वैल्यू बताइए, मैंने आपको टाइप्स ऑफ वैल्यू भी पढ़ाए थे। क्लियर। ये हमारे पास पंप था एंड ये पंप कहाँ से पानी ले रहा था, अगर आपको याद होगा सांप से पानी ले रहा था। क्लियर। फिर यहाँ से जो हमारे पास ये वाली पाइप होती थी, कौन सी पाइप, सक्शन पाइप, ये किसके साथ कनेक्टेड होती थी, इम्पेलर के साथ, आई ऑफ इम्पेलर। क्लियर। अगर आपको याद होगा, क्लियर, आई ऑफ इम्पेलर हमारे पास, ये अंदर शाफ्ट था, फिर ये हमारे पास मेन इम्पेलर था। क्लियर। फिर इम्पेलर के बाहर हमारे पास क्या थी, केसिंग, यहाँ से हमारे पास क्या जा रही थी, यहाँ से हमारे पास फिर डिलीवरी पाइप जा रही थी एंड ये फिर किसी और टैंक के साथ कनेक्टेड थी हमारी। नाउ डिलीवरी पाइप जो हमारे पास है यहीं पे हमने क्या किया था, रेगुलेटिंग वैल्यू लगाया था। क्लियर। सो रेगुलेटिंग वैल्यू या फिर स्लैश वैल्यू हमने कहाँ पे लगाया था, हमने डिलीवरी पाइप में लगाया था। क्लियर। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हमारे पास है फोर्सड वोर्टेक्स फ्लो, फोर्सड लैमिनार फ्लो, फोर्सड यूनिफॉर्म फ्लो, फोर्सड स्टेडी फ्लो। सो हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा फोर्सड वोर्टेक्स फ्लो के ऊपर वर्क करता है। नाउ एक और बात यहाँ से आप नोट डाउन करोगे, मे बी ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए डीप में, अगर वो डीप में पूछे। क्लियर। अगर वो कहे फ्लो इन द इम्पेलर, फ्लो इन द इम्पेलर, सो मे बी क्वेश्चन थोड़ा डीप जा सकता है एग्जामिनर, फ्लो इन द इम्पेलर एंड फ्लो लीविंग द इम्पेलर, फ्लो लीविंग द इम्पेलर।
अच्छा, जब फ्लो इम्पेलर को लीव करेगा वो किधर जाएगा, वो हमारा केसिंग में जाएगा। ये हमारे पास केसिंग। सो एक तो इम्पेलर के अंदर फ्लो, क्लियर, इम्पेलर के अंदर फ्लो। ये जब फ्लो हमारे पास इम्पेलर के अंदर होता है, दिस इज इम्पेलर, ये हमारे पास क्या है, इम्पेलर। जब फ्लो हमारे पास इम्पेलर के अंदर होता है तब ये फोर्स्ड वोर्टेक्स होता है, तब ये फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो होता है। एंड जब ये लीव करता है एंड इंटर करता है किसमें, केसिंग में, क्लियर। जब ये लीव करता है एंड इंटर करता है केसिंग में, फिर केसिंग से यहाँ पानी चला जाएगा किसमें, डिलीवरी पाइप में। सो उस टाइम जब ये लीव करता है उस टाइम ये फ्री वोर्टेक्स फ्लो हमारे पास होता है। मे बी इतना डीप एग्जामिनर जाए, क्लियर, क्योंकि वो क्वेश्चन कॉपी कर सकता है फ्लूइड मैकेनिक्स के भी, क्योंकि मैंने आपको बोला ये मेन टॉपिक हमारे पास है फ्लूइड मैकेनिक्स में, क्लियर। सो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब फ्री वोर्टेक्स एंड फोर्स्ड वोर्टेक्स में डिफरेंस क्या है। जो फ्री वोर्टेक्स है यहाँ पे फ्लूइड जो है, जो फ्री वोर्टेक्स है जहाँ यहाँ पे फ्लूइड खुद से क्या करता है, खुद से रोटेट करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी। सो यहाँ पे हमें टॉर्क लगाने की नीड नहीं है, टॉर्क हमारा जीरो होता है। एंड टॉर्क हमारे पास क्या होता है, dl/dt = 0, आपने क्लास 11th में पढ़ा था। अगर हमारे पास टॉर्क जीरो होता है, इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है दैट इज़ कंजर्व्ड, क्लियर। एंड एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है mvr, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर आई कैन से vr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्लियर। सो अगर मैं m यहाँ पे नीचे लाऊं, ये भी हमारे पास क्या बनेगा, कॉन्स्टेंट c के साथ। सो हमें बेसिकली v और r के बीच रिलेशन देखनी होती है। सो यहाँ पे v जो हमारे पास होगा दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, जब हमारा r नीचे जाएगा। सो इतना आपसे नहीं पूछेगा। मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर हमारे पास फ्री वोर्टेक्स फ्लो है, इसका मतलब क्या है, जो टॉर्क हमारे पास है जीरो है। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टॉर्क हमारा जीरो नहीं होगा, हम अप्लाई कर रहे होंगे, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट हमारे पास सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, लेबलर, असर्शन एंड रीजन। पहला यहाँ पे देखिए, ए पंप लिफ्ट वाटर फ्रॉम ए लोअर लेवल टू हायर लेवल। जी हाँ, पंप जो हमारे पास है क्यों हमें काम आता है, अगर हमें लो लेवल से क्या करना है, हायर लेवल पे पानी लेके जाना है, क्लियर, तब हमें पंप की नीड पड़ती है। सो सही बोल रहा है। फिर द मैकेनिकल एनर्जी इन द पंप इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी को, जी हाँ, क्योंकि पंप हमारा जो है वो प्रेशर बढ़ाने के काम आता है। सो बेसिकली प्रेशर को रेज करने के काम आता है। देयरफॉर दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या हैं, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, क्लियर। दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या हैं, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास इंडिविजुअली ट्रू है। एंड ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि अगर लोअर लेवल पे होगा सो हमारे पास जो प्रेशर होगा वो हमें डेवलप ही नहीं होगा, क्लियर। सो प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पंप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग सीवेज, क्लियर। द मोस्ट वाइडली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग सीवेज, सीवेज के लिए हमारे पास कौन सा पंप कॉमनली यूज़ किया जाता है, सो इट इज़ हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्लियर, सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप याद रखिएगा, जो हाईली विस्कस फ्लूइड होते हैं, हाईली विस्कस, क्लियर, हाईली विस्कस फ्लूइड मैंने आपको बोला था, फॉर एग्जांपल कंक्रीटिंग में या फिर स्लरी में, क्लियर, या फिर सीवेज में, क्लियर, हम जनरली किसका यूज़ करते हैं, हम जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए नंबर 8 यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड ऑफ ए सिटी और अ टाउन एज्यूम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ टाइम एज कॉन्स्टेंट, क्लियर। अच्छा, रेट ऑफ, ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड ऑफ ए सिटी और टाउन एज्यूम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, क्या एज्यूम कर रहा है, कॉन्स्टेंट। देखिए परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, अगर परसेंटेज की बात करता तब भी मैंने आपको बोला है कि अगर परसेंटेज की बात करें, कॉन्स्टेंट परसेंटेज की बात करें, तब आप क्या ऑप्शन दोगे। नाउ एक और वे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी। सो अगर यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही है, परसेंटेज कॉन्स्टेंट नहीं है, एंड यहाँ पे ओल्ड एंड वेरी लार्ज हमारे पास है, इसका मतलब ये बात कर रहा है कि इसकी अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, यानी कि अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड हमारे पास, क्लियर। अगर परसेंटेज यहाँ पे इसमें परसेंटेज कॉन्स्टेंट लिखा होता तब हमारा जो ऑप्शन होता दैट वुड हैव बीन ज्योमेट्रिकल, क्लियर। नेक्स्ट, फॉर द वाटर सप्लाई टू ए मीडियम टाउन व्हाट इज डेली वेरिएशन फैक्टर, क्लियर, डेली वेरिएशन फैक्टर की बात कर रहा है, या फिर द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज applied to obtain peak hourly demand in relation to average daily demand per hour of courses।
देखिए मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बताई थी। इन शॉर्ट आप याद रखोगे कि जब भी आपको मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे या फिर जिसको हम पीक डिमांड बोलते हैं, क्लियर, पीक डिमांड बोलते हैं, अगर आपको ये रिलेशन पूछे किसके साथ, अगर आपको ये सिंपली रिलेशन पूछे किसके साथ, एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड, क्लियर, एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड, एंड या फिर आपको रिलेशन पूछे किससे, मैक्सिमम डेली डिमांड से, अगर डेली से पूछ रहा है तो अब क्या आप मल्टीप्लाई करोगे, कौन सा फैक्टर आप लोगे, क्लियर। अगर एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड, एनुअल ध्यान दीजिए, एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड की बात कर रहा होगा तब आप क्या करना, 2.7 लेना। अगर मैक्सिमम डेली की बात कर रहा होगा, क्लियर, उस केस में आप क्या लेना, उस केस में आप 1.5 का यूज़ करना, क्लियर, 1.5 का आप यूज़ करना। एंड बेसिकली हमने ये भी देखा था कि जो हमारे पास पीक डिमांड होती है, क्लियर, दैट इज़ बेसिकली 1.5 इंटू हमारे पास एवरेज आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे की अगर बात करें, क्लियर, मैक्सिमम डे की अगर बात करें तब आप 1.5 लोगे, क्लियर। एवरेज आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे की बात करें तब, यानी कि डे की ही बात होगी, बट अब यहाँ पे आर्ली, क्लियर, एवरेज आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, एवरेज आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, तब आप 1.5 ले सकते हो उस केस में, क्लियर। बट यहाँ पे डेली के साथ बोल रहा है तब यहाँ पे आप 1.5 के साथ जा सकते हो। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई इज डिजाइनड ऑन द बेस ऑफ, distribution system in water supply is designed on the basis of average daily demand, peak hourly demand, कोइंसिडेंट ऑफ ड्राफ्ट। सो हमने देखा था, या फिर ग्रेटर ऑफ बी एंड सी, क्लियर, ग्रेटर ऑफ बी एंड सी। सो हमने देखा था हम क्या करते हैं, जो हम पीक डिमांड लेते हैं या फिर मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, वो हम दो तरीक़ों से ले सकते हैं, क्लियर, पीक आर्ली डिमांड या फिर हम कोइंसिडेंट ड्राफ्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, मैक्सिमम डेली डिमांड इज इन सप्लाई इज इक्वल टू, देखिए इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, एक तो ईयरली डिमांड, फिर हमारे पास मंथली डिमांड, फिर हमारे पास वीकली डिमांड, फिर हमारे पास डेली डिमांड, क्लियर, डेली, फिर हमारे पास था आर्ली डिमांड। आर्ली डिमांड में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्लियर, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऊपर बोला कि आप ऐसे जाइए ऑप्शन के हिसाब से। यहाँ पे जब डेली होगा, वीकली होगा, मंथली होगा, ईयरली, सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.28, यहाँ पे 1.48 एंड यहाँ पे 1.8, क्लियर। सो आप सिंपली जब भी आपसे पूछे मैक्सिमम डेली डिमांड, सो डेली के लिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सो इसमें आप सीधे जाओगे किसके साथ, 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड के साथ, क्लियर, 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड के साथ। सो ये आपको याद रखना है, 1, 1.28, 1.48, 1.8 यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट बताइए, देखिए एक्सप्रेशन को एंड बताइए हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन है, देख के ही आपको बताना है, क्लियर। सो हमने 3 फार्मूलाज बेसिकली देखी थी, अगर आपको याद होगा, एंड मैंने आपसे कहा भी था 3 में से, अच्छा तीनों हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। एंड बताइए ये हमने कहाँ पे देखी थी, सो ये हमने सीधे देखी थी कहाँ पे, हमारा जो जियोमेट्रिकल मेथड था, सो जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में हमने ये फार्मूला देखी थी, क्लियर। वाटर लॉस इन वाटर सप्लाई इज एज्यूम्ड टू बी, लॉस की बात हो रही है, क्लियर। लॉस हम कितना लेते हैं, जनरली जो लॉसेस हम लेते हैं, लॉसेस हम कितना काउंट करते हैं, लॉसेस हम जनरली 15% ले लेते हैं, क्लियर। जो हमारे पास लॉसेस होते हैं वो हम 15% ऑफ टोटल डिमांड, याद रखिएगा, दिस इज ऑफ टोटल डिमांड के कंपैरिजन में। एंड जनरली अगर हम एलपीसीडी की बात करें कितना लेते हैं, 55 एलपीसीडी, क्लियर। सो परसेंटेज में मांगा है, इट इज़ 15% ईयर। नेक्स्ट, द डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ वाटर सप्लाई इन इंडिया इज मैक्सिमम फॉर बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग। सो मैंने आपको बोला था जनरली यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, बाथिंग के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा खर्चा आता है किसका, पानी का, क्लियर, बाथिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीस्ट इफेक्ट दी पर कैप्शिया डिमांड ऑफ वाटर इन ए सिटी, यानी कि इनमें से कौन सा सबसे कम इम्पैक्ट करेगा, क्लियर, सबसे कम इम्पैक्ट करेगा इनमें से। साइज ऑफ सिटी, टाइप ऑफ पॉपुलेशन, क्लाइमेटिक, देखिए साइज ऑफ सिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, टाइप ऑफ पॉपुलेशन भी, क्लाइमेटिक फैक्टर भी, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड जो है ये उतना इम्पैक्ट हमारे पास नहीं करेगा, क्लियर। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रोविजन स्पेसिफिकेशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सो हमने देखा था IS 10500 एंड ये हमारा कब आया था, 2012 में।
जो मैंने आपको चीज़ें बोली हैं कि इसमें फिर 15 में यानी कि 2015, फिर 18, फिर 21, यहाँ पे ये क्या हुई, ये अमेंडमेंट्स हुई। क्लियर, जो हमारे पास बेसिक कोड है वो कब आया, वो आया 2012 में। क्लियर, सो IS 10500 2012 ये जो आई हैं दीज आर अमेंडमेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास द यूनिट ऑफ पर कैप्शिया डिमांड इज, पर कैप्शिया डिमांड हम किस में देख रहे थे, पर कैप्शिया डिमांड हम देख रहे थे लीटर पर कैप्शिया, लीटर पर डे, कैप्शिया पर डे, लीटर पर कैप्शिया पर डे हम देख रहे थे LPCD में, यानी कि लीटर पर कैप्शिया पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट द कोइंसिडेंट ड्राफ्ट इज, कोइंसिडेंट यानी कि जब फायर की बात हो। क्लियर, जब फायर की बात हो, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। सो हमने क्या देखा था, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट हमने देखा था। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट हमारे पास क्या होता है, वेट, सो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट हमारे पास क्या होता है, हमने देखा था इट वाज मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस हमारे पास फायर डिमांड, या फिर इसी को आप क्या कहते थे, अगर मैक्सिमम डेली है तब आप इसको 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड कह सकते हो प्लस यहाँ पे फायर डिमांड। क्लियर, प्लस यहाँ पे फायर डिमांड। सो अगर मैक्सिमम की बात करें तब सीधे मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, यानी कि कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। अगर एवरेज की बात करें तब आपको 1.8 मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एवरेज डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड आपको नहीं लेना है। क्लियर, अगर यहाँ पे मैक्सिमम होता तब मैं इसको लेता। क्लियर, अगर यहाँ पे मैक्सिमम होता, सो इट इज़ 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम आरली, देखिए मैक्सिमम आरली की बात कर रहा है, डिमांड टू एवरेज आरली। क्लियर, सो जब ऐसे बात करें मैक्सिमम आरली टू आरली, देखिए जब आर एंड आर की बात करें तब आप सीधे क्या लेना, तब आप यहाँ पे सीधे 2.7 को क्या करना, 2.7 को चूज़ करना। क्लियर, एंड बेसिकली ये जो एवरेज आरली है दिस शुड हैव बीन, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था ऑप्शन, एनुअल एवरेज आरली। क्लियर, एनुअल एवरेज आरली डिमांड यहाँ पे एनुअल होना चाहिए था। क्लियर, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट फॉर एनी सिटी वायर वेदर ओल्ड और न्यू, यानी कि या तो ओल्ड है या तो न्यू है। क्लियर, या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा था। ऐसा मेथड हमने कौन सा देखा था, क्लियर, ऐसा मेथड हमने देखा था इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, अगर आपको याद होगा। क्लियर, नेक्स्ट पर कैप्शिया वाटर डिमांड। क्लियर, पर कैप्शिया वाटर डिमांड इज, पर कैप्शिया वाटर डिमांड इज, बताइए पर कैप्शिया वाटर डिमांड हमारे पास क्या थी। क्लियर, पर कैप्शिया वाटर डिमांड यानी कि एक पर्सन को, मुझे, आपको, हम सबको, आपके घर में आपके पापा को, आपकी मम्मा को कितना पानी चाहिए। क्लियर, सो वो हमारे पास क्या होता था, देखिए एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन, जी नहीं, एनुअल एवरेज, इसके आगे क्या होना चाहिए, एनुअल एवरेज। सो एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन हमारे पास, जो कि आप निकालते थे कितना, Q/365 इंटू P, अगर आपको याद होगा। क्लियर, सो एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन ईयर। नेक्स्ट टू एस्टिमेट द वाटर क्वांटिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सो बताइए, अगर आपको एस्टिमेट निकालना है किसका, वाटर क्वांटिटी का, द रेट ऑफ डिमांड एंड पॉपुलेशन, कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड पॉपुलेशन, एडुकेसी ऑफ सोर्स एंड कॉस्ट ऑफ सप्लाई, ऑल ऑफ दी अबव, आपको एस्टिमेट करना है। क्लियर, आपको लॉसेस के बारे में बात नहीं करनी है, आपको एस्टिमेट करना है क्या, वाटर क्वांटिटी। क्लियर, सो एस्टिमेट करने के लिए आपको रेट ऑफ डिमांड एंड पॉपुलेशन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कॉस्ट ऑफ सप्लाई ये किस पे इम्पैक्ट करेगा, कंजम्पशन के ऊपर, आप कितना कंज्यूम करोगे, या फिर लॉसेस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। क्लियर, एस्टिमेशन के ऊपर ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। सो ऑप्शन ए, ना कि आपको डी के साथ, ऑल ऑफ दी अबव के साथ आपको नहीं जाना है। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डेली पर कैप्शिया कंजप्शन ऑफ वाटर अपेरेंटली इंक्रीज विथ, यानी कि डेली जो आप यूज़ कर रहे हो पानी ये इंक्रीज होगा, यानी कि आपका जो पानी है, पानी का यूसेज इंक्रीज होगा किसके साथ, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जी हाँ, अगर आप हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका है, आपके घर में 5-6 गाड़ियाँ हैं, आपका घर मतलब महल जैसा है। क्लियर, अच्छा, आपके घर में मतलब आपके घर में मतलब अच्छी खासी जो बगीचा है वो बना हुआ है, तब आपको पानी का खर्चा जो है वो ज़्यादा लगेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सीवरेज सिस्टम, अगर आपकी सिटी में सीवरेज सिस्टम अच्छा होगा, पानी ज़्यादा यूज़ होगा। मीटर्ड वाटर अगर होगा, पानी कम यूज़ होगा। क्लियर, उस केस में हम क्या करेंगे,
पानी का कम यूज़ करेंगे। देन होलसम एंड पोर्टेबल क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छी होगी तब आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे। सो 1, 2 एंड 4 के साथ आप यहाँ पे जाओगे। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन फिगर ऑफ पर कैप्शिया डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई फॉर ए गिवन टाउन। सो इनमें से किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है? मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ द कंजप्शन, क्वालिटी ऑफ वाटर, सिस्टम ऑफ सप्लाई इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस, इंडस्ट्रियल डिमांड। सो इनमें से जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है, क्लियर, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन करेगा? इंडस्ट्रियल डिमांड हमारे पास। एंड इंडस्ट्रियल डिमांड हमने देखा था हमारे पास LPCD में हमारे पास कितना है? इट इज़ हमारे पास 50 to 450, यानी कि मिनिमम टू मैक्सिमम LPCD इतना आपका जा सकता है। क्लियर, इंडस्ट्रियल डिमांड में। नेक्स्ट, इन वाटर डिमांड द आर्ली वेरिएशन फैक्टर इज यूजुअली, क्लियर, आर्ली वेरिएशन 25 हमारे पास आर्ली वेरिएशन फैक्टर, क्लियर, आर्ली वेरिएशन फैक्टर की बात कर रहा है। सो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बोला? ईयरली डिमांड, अच्छा मंथली डिमांड, वीकली डिमांड, फिर डेली डिमांड। क्लियर। सो 1, 1.28, 1.48, 1.8। फिर अगर हम यहाँ पे आर्ली वेरिएशन फैक्टर की बात करें, सो मैंने आपको बोला था वेरिएशन फैक्टर आप कितना लोगे आर्ली डिमांड के लिए? इट इज़ हमारे पास 1.5। सो देयरफॉर आप जाओगे 1.5 के साथ। क्लियर, ये हमारे पास होता है आर्ली वेरिएशन फैक्टर। क्लियर, आर्ली वेरिएशन फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास, इफ Q इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ टाउन पर ईयर इन लीटर एंड P इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, देन द पर कैप्शिया डिमांड इज, सो पर कैप्शिया डिमांड हमारे पास क्या होगी? सिंपली Q डिवाइड बाई 365 इंटू P। सो Q डिवाइड बाई 365 इंटू P। नेक्स्ट, बस्टन फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर डिमांड। बस्टन की बात हो रही है। पहले हमने देखा कुचलिंग, कुचलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, कुचलिंग हमने क्या देखा था? 3182 अंडर रूट पी में, 3182 अंडर रूट पी में। क्लियर, एंड ये सब किस में हम देख रहे थे? लीटर पर मिनट में। फिर हमने देखा फ्री मैन। क्लियर, फ्री मैन में हमने दो चीज़ें देखी, 1136, अच्छा P/10 + 10, 1136 P/10 + 10। अगेन ये किस में? लीटर पर मिनट में। इसमें मैंने आपको दो बोली थी। अब अगर आपने क्या लिया? गैलन पर मिनट में। क्लियर, गैलन पर मिनट में, तब आप क्या लोगे? 250 P/5 + 10। क्लियर, इसका ध्यान रखना। फिर कुचलिंग, फ्रीमैन, उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था बस्टन। बस्टन हमारा कितना होता है? बस्टन हमारा सीधे 5663 अंडर रूट पी होता है। क्लियर, फिर हमने देखा था नेशनल बोर्ड। नेशनल बोर्ड हमारे पास कितना? 4637, अच्छा फिर अंडर रूट पी, फिर 1 - 0.01 अंडर रूट पी। सो ये हमारे पास फॉर्मूलाज थी। क्लियर, सो यहाँ पे बस्टन की बात कर रहा है, सो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, वाटर डिमांड फॉर पब्लिक एज कम्पेयर टू टोटल डिमांड, बताइए परसेंटेज की बात कर रहे हैं। क्लियर, पब्लिक डिमांड। क्लियर, हमने देखा था डेली, हमने देखा था डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक के बाद हमने देखा था इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल के बाद हमने देखा था इंस्टीट्यूशन, फिर हमने देखा था पब्लिक। सो डोमेस्टिक में हमने कितना देखा था? 200 to 340 जनरल, यहाँ पे 52 जनरली, 450 इंस्टीट्यूशन के लिए, 20 to 50, फिर पब्लिक के लिए हमने देखा था 10 to 20, एंड जनरली परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ यही हमारे पास 5% होता था। क्लियर, सो 5%। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए टाउन? जोनिंग मेथड देखा, अर्थमेटिकल देखा, ज्योमेट्रिकल, सो प्रिज्मोइडल हमारा नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन हियर, रिगार्डिंग फायर डिमांड फॉर सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ इतना द किलो लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड विल बी। सो फायर डिमांड में हमने इनिशियली देखा था एक तो 2.8 अंडर रूट पी, दूसरा हमारे पास कितना? 100 अंडर रूट पी। क्लियर, एंड जो पॉपुलेशन होती है वो हमने देखा था इट इज़ इन 1000 हमारे पास। क्लियर, एंड ये वाली फार्मूला आप कब यूज़ करते थे? जब पॉपुलेशन एक्सीड कर रही थी 50,000 को, तब आप ये फार्मूला यूज़ करते थे। अगर 50,000 के बिलो, तब आप ये फार्मूला लगाओगे। क्लियर, नाउ देखिए यहाँ पे सीधे आप लिखोगे 100 अपॉन आपकी कितनी पॉपुलेशन दी रखी है? 64,000 डिवाइड बाई यहाँ पे 1000, ये और ये गया आपके पास 100 ×
4 रूट में रूट 64 हमारे पास होता है 8, 100 इंटू 8 आपका आंसर कितना होगा 800। क्लियर। सो ये थे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड। आपको आइडिया होगा हुआ होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फर्दर मैं आपको और ऑलमोस्ट 200-300 और क्वेश्चन मतलब अराउंड कराने जा रहा हूँ। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।